नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष सोमरा बीनस गोट फार्म से। दोस्तों, फार्म में अमोनिया गैस कैसे बनता है, यानी बकरी फार्म हो, मुर्गी फार्म हो या गैस भैंस का जो जहाँ पालन हो रहा है, फार्मिंग हो रहा है, वहाँ पर उसमें अमोनिया गैस कैसे बनता है, अमोनिया गैस से क्या नुकसान है। तो आज हम जानेंगे बकरी फार्म में अमोनिया गैस कैसे बनता है और उससे कैसे बचाव करें। तो जैसे कि ये देखिए, अभी ठंड का मौसम है। अमोनिया गैस ठंड का मौसम हो, गर्मी का मौसम हो, बरसात का मौसम हो, हर मौसम में बनता है। वहां पर कैसे बनता है, क्या सावधानी बरतना, इस चीज को जानेंगे। और जैसे मैंने कहा, अभी ठंड का मौसम है। इधर बाहर दिखाइए, देखिए बारिश हो रहा है। अभी शाम के 4 बज रहा है। देखिए रिम झिम टिप 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 करके बारिश हो रहा है। बकरियां आज सुबह से जो है कि इस बाड़े के अंदर ही हैं और ये इसी में यूरिन कर रही हैं, इसी में मेगनी कर रही हैं। और बाहर जैसे आपने देखा, हमारा पूरा बाड़ा खुला हुआ है, तो उन्हें हम बाहर भी रात को रख नहीं सकते हैं, क्योंकि ठंड का मौसम है। अब रात इनको इसी में बिताना पड़ेगा। अब अमोनिया गैस कैसे बनता है? देखिए, अमोनिया गैस बनने का 2 कारण है। जैसे कि अभी ठंड के मौसम में बहुत ही तेजी से अमोनिया गैस बनता है। जैसे कि थोड़ा जिसे दिखाइए, जैसे कि देखिए बाड़ा पूरा गीला हो चुका है। ये बाड़ा देखिए पूरा गीला हो चुका है, बकरियों ने यूरिन कर दिया है और इसके ऊपर मेगनी कर दिया है, और इधर भी मेगनी किया, इधर भी यूरिन किया हुआ है। अब क्या है कि जब हम इसका सफाई नहीं करेंगे, तो इसमें धीरे धीरे कचरा इकट्ठा हो जाएगा। कचरा इकट्ठा होगा, जितना ही कचरा इकट्ठा होगा उतना ही ज्यादा गैस बनेगा। जब बकरी का यूरिन और मेगनी दोनों मिलता है तो वहां पर अमोनिया गैस बनता है। अब जैसे रात में भी बकरियां इसी में रहेंगी और अभी सफाई करने का कोई चांस नहीं है, और रात को ये पर्दे, इधर अभी देखिए ठंड का मौसम है, ये पर्दा इस तरीके से जो है कि गिरा दिया जाएगा। देखिए इस तरीके से गिरा दिया जाएगा, पैक हो जाएगा, और भी पर्दे लगे हुए हैं, सबको गिरा दिया जाएगा। अब क्या है, सुबह तक इसमें गैस बन जाएगा। अब जब गैस बनेगा तो कैसे मालूम पड़े? जैसे कि आप बकरी पालन, गाय भैंस पालन कर रहे हैं, तो जिस बाड़े में वो रहती हैं, अगर आप उसमें जाते हैं तो आपको अलग एक अलग जो है कि उसमें से महक आता है। तो समझिए कि उसमें अमोनिया गैस बन रहा है। जैसे ही आप बाड़े को ओपन कर देते हैं, पर्दा हटा देते हैं, थोड़ा उसमें हवा इंटर और एग्जिट यानी हवा आना जाना शुरू हो जाता है, तो गैस खत्म हो जाता है। अब लोग क्या करते हैं कि सफाई 2-2, 4-4 दिन, 1-1 हफ्ता तक सफाई नहीं करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, पायलट तख्ते के ऊपर लोग बकरियों को रखते हैं, बकरियां ऊपर बैठती हैं और यूरिन और मेगनी करती हैं, नीचे चला जाता है, और बकरियों को नमी मुक्त तो रहती हैं वो, लेकिन वो गैस बनता है। तो आपको हर रोज बकरी फार्म का जो बाड़ा है उसका सफाई करना बहुत जरूरी है। अगर सफाई नहीं करेंगे तो उसमें अमोनिया गैस बनेगा। और सफाई करने के बाद सुबह से शाम तक, जैसे हमने आपके सामने पर्दा गिराया, इन पर्दों को जो है कि आप उठा करके रख दें। इसमें जब हवा आएगा जाएगा तो अमोनिया गैस नहीं बनेगा। ये 2 कारण है अमोनिया गैस बनने के: सफाई न करना और पर्दे न उठाना, हवादार बाड़ा न होना। और जब अब इससे बचे कैसे? जैसे कि मैंने दिखाया आपको, ये गीला हो चुका है। अब इस गीलापन को हमें कल सुखाना है। इसमें चूना है, राख है, बहुत सारे उपाय हैं, आग जला करके, जैसे भी बहुत सारे उपाय हैं। जो उपाय मैं करूंगा, मैं एक वीडियो के जरिए आपको बताऊंगा कि हम इसको कैसे सुखा रहे हैं। सुखाना जरूरी है, सफाई करना जरूरी है, और ये पर्दे उठाना बहुत ही जरूरी है। तभी जो है कि आप इससे अपनी बकरियों को बचा पाएंगे। अब इसके नुकसान क्या है? अमोनिया गैस, जैसे बाड़ा पूरा पैक हो जाए और इसमें अमोनिया गैस बन जाता है, तो उससे क्या होता है, पहले तो आपके बाड़े में कीड़ा, जब भी मेगनी और यूरिन दोनों मिलेगा और इकट्ठा रहेगा तो उसमें कीड़े निकलते हैं, कीड़े पैदा होते हैं। और वो बाहरी परजीवी, यानी कि बकरी के शरीर पर जैसे जू, चीचड़, किलनी, ढील, पिस्सू, बहुत प्रकार के जो है कि बाहरी परजीवी हैं जो कि लग जाते हैं। पहला नुकसान तो ये है, वो बाहर से बकरियों का जो है ये खून चूसना शुरू कर देते हैं, उससे बकरी कमजोर हो जाती है। दूसरा, जब बकरी फार्म में अमोनिया गैस बन जाता है, उसमें क्या होता है कि बकरी को सांस लेने में दिक्कत होता है। और बकरी का जो फेफड़ा है, बकरी का फेफड़ा मतलब बैक्टीरिया
कीड़े से, बैक्टीरिया से संक्रमित हो जाता है और उस समय बकरी कमजोर हो जाती है, बीमार रहती है, खाना पीना छोड़ देती है और एक दिन ऐसा आता है कि बकरी का मोर्टेलिटी हो जाता है और लोग यही कहते हैं कि समझ नहीं आया कि हमारी बकरी क्यों मर गई, समझ नहीं आ रहा है हमारी बकरी क्यों बीमार हो रही है, समझ नहीं आ रहा है कि हमारी बकरी क्यों जो है कि चारा नहीं खा रही है, क्यों कमजोर हो रही है। भाई गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, साफ सफाई रखना जरूरी है, बाड़े में हवा आना जाना जरूरी है, तभी जो है कि अमोनिया गैस नहीं बनेगा। नहीं अमोनिया गैस बनेगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी बकरी को क्या हुआ है और बकरी कैसे मर गई। तो दोस्तों शायद आप समझ गए होंगे कि बकरी फार्म हो, मुर्गी फार्म हो, यानी कि पोल्ट्री फार्म हो, यानी गाय भैंस का फार्म हो, उसमें अमोनिया गैस कैसे बनता है और कैसे बचाया जाए। जैसे एक एग्जांपल मैं और दे देता हूं आपको, आप लोगों ने सुना होगा गोबर गैस। पहले आज से हमारे 20-25 साल पहले गाँव में और शहरों में बनता था गोबर गैस, जो कि गोबर से गैस बनाया जा रहा था और उससे फिर घर में पाइप के जरिए ले जा करके खाना पकाया जा रहा था। तो ये भी वही चीज है। वहां पर क्या है, गोबर गैस में गोबर को इकट्ठा किया जाता था तब उसमें गैस बनता था। यहां पर क्या है, आप इकट्ठा नहीं कर रहे हो लेकिन वो धीरे धीरे इकट्ठा हो रहा है, सफाई नहीं कर रहे हो तो आप शायद समझ गए होंगे कि कैसे बनता है और कैसे बचाव करना है उसका। तो दोस्तों छोटा जानकारी था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर नया, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।